तो दोस्तों हम सभी कभी कभी अपनी लाइफ के बहुत सारे एरियाज से खुश नहीं होते, उसे एक्सेप्ट नहीं करते और कभी कभी हम खुद से ही खुश नहीं होते और खुद की बहुत सारी कमियों को बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करके देखते हैं, खुद को फॉरगिव नहीं कर पाते, खुद हमने जो किया है पास्ट में उसे फॉरगिव नहीं कर पाते, या अपने बहुत सारे एलिमेंट्स है, फिजिकल इमोशनल अपने एरियाज़ है, उससे रिलेटेड हमें एक्सेप्टेंस नहीं होता, अपने आप को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, लाइफ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, सिचुएशंस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। बट इसकी वजह से ये होता है कि हम बार बार वही इमोशंस को रीलिव करते रहते हैं और रोज़ हम वही ट्रॉमा जो पास्ट में हुआ है, जो हमने पहले किया है, जो हमारी नज़र में बैड है, अच्छा नहीं है, या हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है, लोगों ने हमारे साथ कुछ बुरा किया है, हम उसको रीलिव करते रहते हैं, उसी पेन को फिर से सफ़र करने लगते हैं। तो जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं रैडिकल एक्सेप्टेंस के बारे में, जो एक डीबीटी का एक पार्ट है, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी का जो पार्ट है, जो मार्शल लिन्हेन के थ्रू इजाद की गई थी। और देखते हैं कि कैसे रैडिकल एक्सेप्टेंस आपको हेल्प कर सकती है एक बेटर लाइफ जीने के लिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह, महक लाइफ को। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब रैडिकल एक्सेप्टेंस की जो प्रैक्टिस है, ये इंस्टेंटली चुटकी बजा के ही नहीं होने वाली है। इसे टाइम लगेगा, आपको एफर्ट देना पड़ेगा, आपको रेपिटेटिवली अपनी लाइफ के अंदर इसे इंक्लूड करना पड़ेगा, तब जाकर अपनी लाइफ को होली जैसी वो है, या अपने आप को भी जैसे आप हो, एक्सेप्ट कर पाएंगे। यूजली बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में कॉन्स्टेंटली वैलिडेशन सीख करते रहते हैं, उनकी लाइफ के अंदर की जो जो कमियां हैं वो बाहर से पूर्ति करने की कोशिश करते हैं, या लाइफ के अंदर उनके जो जो प्रॉब्लम्स हुई है उसे कोई एक्सटर्नल पर्सन, एक्सटर्नल चीज़ें, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, फाइनेंस, इसके थ्रू वो बैलेंस करने की ट्राई करते हैं। पर अल्टीमेटली वो जो वॉइड है वो फुलफिल नहीं हो पाता है, वो अकेला ही फील करते हैं, वो लोनली ही फील करते हैं, उनके अंदर का जो गैप है वो बना रहता है, क्योंकि खुद का जब तक एक्सेप्टेंस है, लाइफ का एक्सेप्टेंस नहीं है, और आप फाइट कर रहे हो सर्कमस्टेंसेस को, अच्छे और बुरे की कैटेगरी में डाल रहे हो, और आप ये सोच रहे हो कि ये होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, ये क्यों है, तब वो प्रॉब्लम और ज़्यादा मैग्नीफाई होकर आपको नज़र आती है। रैडिकल एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि आप एक्सेप्ट करते हो जो आपके साथ हुआ वो सही हुआ, या आप ये नहीं बोलते हो कि जब आपके साथ कुछ इनजस्टिस हुआ, कुछ गलत हुआ, तो आप उसे नेगेट कर रहे हो कि जो हुआ वो होना चाहिए था, या जो हुआ सही हुआ नहीं। ये सिर्फ उसका एक ओवरव्यू और एक्सेप्टेंस है कि आप मान रहे हो कि ये हुआ है, उसे को कैटेगराइज नहीं कर रहे हो, उसे जज नहीं कर रहे हो। जो भी आपके साथ हुआ या आपने किया है, या आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हुई है, ये हुई है, सिर्फ उसका एक एक्सेप्टेंस है विदाउट उसे जज किए। तो जब भी आप कोई सिचुएशन को देखते हो, आप उस सिचुएशन को पॉजिटिवली या नेगेटिवली देखते हो, तो इसलिए आपके अंदर इमोशंस आते हैं। आप सिचुएशन को सिचुएशन की तरह नहीं देखते हो, आप देखते हो उसे जज करके कि ये जो हुआ ये सर्टेन पैरामीटर्स पे नहीं सही था, या ये हुआ ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक बेंचमार्क सेट है, एक आइडियल लाइफ का, आइडियल पर्सन का, आइडियल हस्बैंड का, आइडियल वाइफ का, आइडियल सन, आइडियल डॉटर, आइडियल ह्यूमन बींग। और उसके अगेंस्ट जब भी कुछ होता है तो आपके अंदर इमोशंस पैदा होते हैं जो नॉन एक्सेप्टेंस के होते हैं। तो कैसे पता लगाया कि क्या आपकी लाइफ में सेल्फ एक्सेप्टेंस की कमी है या एक्सेप्टेंस की कमी है कि नहीं? अगर आपको ये लगता है कि आपके साथ जो जो सिचुएशंस हुई है वो अनजस्ट है, इनजस्टिस है, वो नहीं होनी चाहिए थी, या आपके साथ ऐसा क्यों होता है, आपके साथ नहीं होना चाहिए था, आपके साथ ऐसा क्यों हो गया, सब आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, सब आपके साथ नेगेटिव रहते हैं, आपके साथ जो गॉड है वो गलत कर रहा है, या आपकी लाइफ में कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं है, या आप कभी हैप्पी रह ही नहीं सकते, इस तरह की एक पोलराइज थिंकिंग जब आपके अंदर आती है, जब आपको हर एक चीज़ अपनी लाइफ के बारे में नेगेटिव नजर आने लगती है, तो हो सकता है कि कुछ कुछ एलिमेंट्स आप अपनी जो लाइफ के है उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाए। जैसे कोई पर्सन है, उसको ड्रिंकिंग की हैबिट थी और उसने बहुत सारा अपनी लाइफ के ड्रिंकिंग में निकाल दिए, शराब पीने में निकाल दिए। तो यहाँ पर हम एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि अपने शराब पीने की हैबिट को एक्सेप्ट करना है, नहीं, उसने शराब पिया, इस इवेंट को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि वो उसकी लाइफ का ही पार्ट था, उसकी लाइफ से बाहर का पार्ट नहीं था। तो उस इवेंट को एक्सेप्ट करना है कि हाँ, ये मेरी लाइफ में हुआ, मैंने इतने साल इस चीज़ में गुजारे हैं या वेस्ट किए हैं, उसके लेसन्स को साथ में रखते हुए, उससे जो सीख ली उसे साथ में रखते हुए, पर उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है, ना कि उस हैबिट को एक्सेप्ट करना है। रैडिकल एक्सेप्टेंस के टाइम आपको अपने आप को बहुत सारी चीज़ें बोलनी है। नंबर 1 चीज़ आपको ये बोलनी है कि आप सिर्फ अपने प्रेजेंट को कंट्रोल कर सकते हो, और प्रेजेंट में आप क्या एक्शंस करते हो, जो आपका फ्यूचर क्रिएट करते हो, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, और पास्ट की चीज़ों के ऊपर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है। सेकेंड, आप अपने आप से कहिए कि जब भी आप फाइट करते हो अपने इमोशंस के साथ या नेगेटिव बिलीव्स के साथ, या आप अपने आप को जब लेबल्स देते हो, आप फाइट करते हो कि आप सही नहीं हो, आपने गलत किया, तो आप और ज़्यादा फ्यूल देते हो उस फायर को, और ज़्यादा आप उस चिंगारी को बढ़ाते हो जो आपके अंदर थॉट्स की लगी हुई है, क्योंकि आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो उन थॉट्स को और उनके साथ आप लड़ रहे हो।
बार बार अपने आप को याद दिलाना कि पास्ट है वो अनचेंजेबल है, पास्ट बाद में रिपीट ना हो ये आपके हाथ में है, पर पास्ट को चेंज करना ये पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं पास्ट मेमोरीज़ है जो मुझे भुलानी है, पास्ट मेमोरीज़ को मुझे याद ही नहीं रखना। कोई तरीका बताइए कि पास्ट मेमोरीज़ भूल जाए। हमने एक वीडियो पहले किया है कि पास्ट मेमोरीज़ को कैसे भूले, पर असल में वो भूलना नहीं है, उसे इस तरह से फेड ऑफ करा देना है कि वो आपके लिए रेलेवेंट ही ना हो। और पास्ट मेमोरीज़ को अपनी लाइफ के अंदर लेबल समझ के मत देखिए, एक ब्लैक कलर का स्पॉट या ब्लॉट समझ के मत देखिए, क्योंकि आज आप जो भी हो, जो भी आप इवॉल्व हुए हो, वो अपनी मिस्टेक से, गलतियों से, वो पास्ट मेमोरी से हुए हो, और उनका आपको बनाने में बहुत बड़ा योगदान है, उसका आपको सिखाने में बहुत ज़्यादा योगदान है। इसलिए जो भी आपकी लाइफ के अंदर हुआ है वो कुछ टीचिंग दे के गया है, उस टीचिंग पे फोकस रखिए, उस पर्टिकुलर गलती के ऊपर ज़्यादा फोकस मत रखिए, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कुछ लाइफ इवेंट्स में रैडिकल एक्सेप्टेंस मत फॉलो करिए। जैसे कि आपकी लाइफ के अंदर आप कोई अब्यूजिव रिलेशनशिप के अंदर हो, ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप के अंदर हो, आपके साथ बुलिंग हो रही है, आपके साथ गलत हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, तो वहाँ पर रैडिकल एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। वहाँ पर आपको स्ट्रांगली अपना ओपिनियन रखना है, क्योंकि ये प्रेजेंट में हो रहा है और आपके कंट्रोल में चीज़ें हैं, और आप अपने जो फ्यूचर है उसको आप इस प्रेजेंट को कंट्रोल करके आप गाइड कर सकते हो। इसलिए अगर रैडिकल एक्सेप्टेंस आपको एक्सेप्ट करना है, वो आपके पास से रिलेटेड और जो चीज़ें अनचेंजेबल है उससे होगा। जहाँ पर भी आपके पास कोई कंट्रोल है अपनी लाइफ को बदलने का, वहाँ पे रैडिकल एक्सेप्टेंस नहीं, वहाँ पे उस इनजस्टिस की सिचुएशन से आपको बाहर आने के बारे में भी सोचना चाहिए। तो कब कब रैडिकल एक्सेप्टेंस को इस्तेमाल करना चाहिए? जब भी आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसा इवेंट हो रहा है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि कोविड-19 के टाइम्स पे सबकी जॉब चली गई, सभी लोगों ने अपने बहुत सारे लव्ड वंस को खो दिया, किसी के हाथ में कोई कंट्रोल नहीं था, तब आप रैडिकल एक्सेप्टेंस दिखा सकते हो। किसी की लाइफ में ब्रेकअप या डिवोर्स हो रहा है, पर आपने ट्राई कर लिया सिचुएशन को पैच अप करने के लिए, काउंसलिंग का सहारा ले लिया, सब कुछ आपने ट्राई कर लिया, फिर भी आपके हाथ में सिचुएशन नहीं है, या कोई पर्सन आपसे ब्रेकअप कर रहा है, या वन साइडेड ब्रेकअप हो रहा है, बहुत सारा आपने चीज़ें ट्राई कर ली पर फिर भी आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, तब आप रैडिकल एक्सेप्टेंस दिखा सकते हैं। कुछ केसेस में आपके साथ कोई ऐसा इवेंट हुआ, ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ, पर आपके कंट्रोल में कुछ नहीं था, आप उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्पलेस और पावरलेस थे, तो उस टाइम पे भी आपको रैडिकल एक्सेप्टेंस दिखाना है, क्योंकि आप जितना ट्राई कर सकते आपने ट्राई किया, पर आपके हाथ में नहीं था, जो होना था आपके साथ गलत हुआ, तो उस टाइम पे आप रैडिकल एक्सेप्टेंस अपने आप से रिलेटेड, उस इवेंट से रिलेटेड नहीं कि वो सही इवेंट था, नहीं, यही नहीं सोचना है, पर ये इवेंट हुआ उसका एक्सेप्टेंस। हमेशा से नेगेट नहीं करते रहना अपनी लाइफ में कि ये मेरी लाइफ में कैसे हो गया, ऐसा उसने कैसे बोल दिया, या मैंने ऐसी गलती कैसे कर दी। इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन मार्क ना करते हो ये मानना कि हाँ ऐसा हुआ है, अब इसके बारे में क्या किया जा सकता है या आगे के बारे में क्या कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि लाइफ में जब आप आए आपके साथ कोई मैनुअल नहीं आई थी कि लाइफ ऐसी ही होगी या वैसी ही होगी। आइडियल लाइफ की जो है डेफिनेशन वो तो हमने ही बनाई है, आइडियल रिलेशनशिप की डेफिनेशन हमने बनाई है, आइडियल हेल्थ की डेफिनेशन हमने बनाई है। तो जो भी चीज़ आपकी लाइफ में हो रहा है उसे एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। आपके हाथ में कभी कभी चीज़ें कंट्रोल में होती है, कभी कभी नहीं होती है, कोई मैनुअल आपको नहीं मिली थी। ओवरली एक्सपेक्टेशन रखना भी लाइफ से, हर चीज़ को एकदम ज़्यादा मेजर करते हुए अपनी लाइफ के अंदर होना ही चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। जो शुड्स है आपकी लाइफ में वो भी आपको बहुत बार डिसअपॉइंटमेंट की तरफ धकेल देते हैं। तो क्या क्या स्टेप्स है रैडिकल एक्सेप्टेंस के? तो नंबर 1 स्टेप ये है कि पहले है उस इवेंट को याद करिए कि इस इवेंट को, इस सिचुएशन को आपको एक्सेप्ट करना क्यों डिफिकल्ट हो रहा है, क्यों आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्या फैक्टर है उसका जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्या वो सोसाइटल प्रेशर का जो फैक्टर है वो नहीं है, या आपकी नज़र में वो मॉरल या एथिकल नहीं है, या आपकी नज़र में वो इनजस्टिस है, क्या वजह से आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। सेकेंड है ये पता लगाइए कि वो सिचुएशन क्यों हुई, वो गलती क्यों हुई, आपने ये क्यों किया, उसका रीज़न क्या है। अपने आप को सेल्फ ब्लेम मत करिए, बट फैक्ट के साथ पता लगाइए कि क्या कॉज था, क्यों आपने ऐसा किया, क्या करना पड़ा आपको, क्या मजबूरी आपकी थी, या आपसे ऐसा क्यों हो गया, क्या उसका कोर रीज़न था, उसको पता लगाइए। नंबर 3 है कि फीलिंग्स को एक्सेप्ट करिए। उस टाइम पे आपको फीलिंग्स आएगी, गिल्ट की फीलिंग्स आ सकती है, सैडनेस, रिमॉर्स, रिग्रेट की फीलिंग आ सकती है, फीलिंग्स ऑफ सेल्फ हेट आ सकती है, सेल्फ जजमेंट से रिलेटेड बहुत सारी थॉट्स आ सकती है। फीलिंग्स को एक्सेप्ट करो, क्योंकि आपने अपने माइंड में आपकी एक पिक्चर, छवि बनाई थी कि आप ऐसे होने चाहिए, ह्यूमन बींग्स ऐसे होने चाहिए, या रिलीजन के थ्रू वो छवि आ सकती है, या लोग ऐसे होने चाहिए, या ऐसा मेरा कैरेक्टर होना चाहिए, या इस तरह से मैं बिहेव करना चाहिए। और उससे जब आपने अलग किया तो आपको लगा कि आपने ऐसा क्यों किया। पर सिर्फ एक्सेप्ट करिए कि हाँ आपको बुरा लग सकता है, आपको नेगेटिव फीलिंग्स आई, पर उसे एक्सेप्ट जरूर करिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि वो सिचुएशन को इम्प्रूव करने के बारे में एक प्रोएक्टिव प्लान बनाइए कि जो हुआ वो हुआ, आगे ये ना हो उसके लिए क्या किया जा सकता है, ये हुआ किस वजह से हुआ और वो रूट कॉज को किस तरह हैंडल कर सकते हैं। तो ज़रूर इसमें आप एक लाइफ कोच और काउंसलर की हेल्प ले सकते हैं, जो आपको पता लगाने में हेल्प करे कि आपने जो किया या आपके साथ जो हुआ, जो सिचुएशन थी वो क्यों बनी और उसके पीछे का कोर इशू क्या है, उसको रिजॉल्व करते हुए एकदम रूट लेवल पर जाके काम किया जा सकता है और आप फ्यूचर में अच्छे डिसीजंस बना पाएंगे।
तो दोस्तों ये वीडियो था इतनी। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और देखते रहिए लाइफ कोच।